जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। भाई विद्यार्थियों के लिए जितनी समस्या भारत में है, मुझे लगता है उतनी समस्या दुनिया के किसी भी देश में होगी। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा अब जो है स्थिति खराब हो चुकी है कि चाहे देश की टॉप संस्था UPSC हो या फिर UPPSC हो या फिर हो UPSSC, ये भैया सारे के सारे इतने ज़्यादा खराब स्थिति में हैं कि आप विचार नहीं कर सकते। ठीक है, UPSC में भी धांधलेबाजी की खबरें आ गई हैं। लोग भैया फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी ले दे रहे हैं, OBC का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, फर्जी EWS का लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब UPSC कर क्या रही है? जब ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके IAS बन जा रहा है, तो फिर तो मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठता है। दूसरा, अगर हम बात करें UPPSC की, तो ये तो खैर सबको पता ही है, ये तो दुनिया भर का भ्रष्ट आयोग है। ये तो पूरे के पूरे पेपर में ही सेटिंग करा देता है, कॉपियाँ ही चेंज कर देता है। फिर नंबर आता है UPSSC का, ये भी UPPSC से बिल्कुल भी कम नहीं है, ये भी 4 कदम आगे है। इन्हें तो कोई होश ही नहीं है कि भर्ती 8 साल में पूरी हो रही है कि 10 साल में हो रही है। सच बता रहा हूँ, इन संस्थाओं को शर्म आनी चाहिए भाई, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। विद्यार्थी इतना भरोसा करता है इनके ऊपर, इतना ज़्यादा भरोसा करता है आंखें बंद करके। विद्यार्थी जब घर से तैयारी करने जाता है किसी दूसरे शहर में, तो उसकी आंखों में इतनी उम्मीदें होती हैं, घर वालों को इतनी उम्मीदें होती हैं कि चलिए 1 साल में 2 साल में ये जो व्यक्ति है जो तैयारी करने बाहर गया, ये जो हमारा बच्चा है या बच्ची है, ये 1 आध 2 साल में सफल होकर वापस लौट आएगा। लेकिन जब किसी भर्ती का रिजल्ट ही 6 साल तक नहीं आता है, तो फिर आप क्या करिएगा? अब UPSSC की आप कोई भी भर्ती देख लो भाई, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं उसका रिजल्ट आने में। लेकिन UPSSC को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सरकार, क्योंकि जब इलेक्शन आता है ना, तो यही बच्चे सरकार को उड़ा के रख देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल, ये इतनी ज़्यादा ख़राब बात है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, और मैं सच में बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। और इसी सीरीज में एक नाम और आ गया है UPPSC के अध्यक्ष का। UPSC के अध्यक्ष जो है अनूप सोनी जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सॉरी, अनूप सोनी नहीं, इनका नाम है मनोज सोनी। तो मनोज सोनी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, और इनका जो इस्तीफा है ये समय से पहले ही हो गया। यानी इनका कार्यकाल अभी बाकी था, इनका कार्यकाल जो है 5 साल और बाकी था, 2029 में इनका कार्यकाल खत्म होना था। लेकिन बाबूजी ने 5 वर्ष पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे जो उन्होंने रीज़न बताया है, वो बताया कि भैया आपने मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये पर्सनल इश्यूज़ कुछ नहीं है, इसके पीछे जो मेनली रीज़न है वो है ये IAS जो अभी फर्जी निकल के आ रहे हैं ना, इतने सारे IAS की। भैया पूजा खेड़कर हो गई, एक अभिषेक सिंह है, उन्होंने कहा कि भैया मेरी तो टांगें ख़राब हैं, और अभी उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं डांस करते हुए, बढ़िया बॉडी बनाते हुए। तो अब ये जो लोग जो OBC का फर्जी सर्टिफिकेट जो है बनवा रहे हैं, EWS का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ठीक है, जो फिजिकल डिसएबिलिटी है उसका जो आपका फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, और इन सबको कोई वेरीफाई भी नहीं कर रहा ना। OBC को, मतलब OBC क्रीमी लेयर में है भाई, जिसके पिताजी जो है अफसर रहे हैं, वो क्रीमी लेयर में ही होगा, वो गरीब कैसे हो जाएगा? लेकिन वो नॉन क्रीमी लेयर में नौकरी ले जा रहा है। जिसके पास जो है बहुत सारी बीघा ज़मीन है, वो EWS का सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है और नौकरी पा जा रहा है। जिसकी टांगें और हाथ पर एकदम मस्त है, जो बढ़िया खूब डांस कर रहा है, वो फिजिकल जो है डेफिशिएंसी का, मतलब जो फिजिकल डिसएबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि यार अभी यहाँ कुछ भी हो रहा है। मतलब UPSC भी, अब मुझे नहीं लगता कि लोग इस पर भी भरोसा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खराब बात है। भारत में अब विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही UPSC की कोई जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, अब ये छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब यही है कि संभवतः इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता है, या इनको ऐसा लग रहा है कि अभी और भी ऐसे मुद्दे आएंगे, और जब मुद्दे आएंगे तो वो मेरे कार्यकाल में ही हुए हैं, इसीलिए भैया फालतू की कोई इंक्वायरी या मान लीजिए कोई उंगली ना उठे, इसीलिए छोड़ के भाग लो यहाँ से। ऐसा ही कुछ दिन पहले अभी UPSSC के जो अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार जी, वो भी ऐसे ही भाग गए थे। उन्होंने भी कहा था कि नहीं भाई, हमारे तो फैमिली पर कुछ प्रॉब्लम है और हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है,
उनके साथ भी यही केस था, क्योंकि भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब जेई की भर्ती है 2018 की है, वीडियो की भर्ती है 2018 की है, फाइनल रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो बहुत स्थिति भाई खराब है। यूपीएससी से तो खैर उम्मीदें नहीं, वो तो बहुत ही झंड आयोग है, लेकिन यूपीएससी भी अब इसी कड़ी में आकर के खड़ा हो गया है। यानी चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंट्रल की बात हो, विद्यार्थियों की सुनने वाला कोई नहीं है। सब काम फर्जी तरीके से हो रहे हैं। जो मेहनती लोग हैं उनको उनका तेल निकाल दिया जाएगा। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो मनोज सोनी जी हैं, इन्होंने ही पूजा खेड़कर का साक्षात्कार लिया था। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 26 अप्रैल 2023 को उनका साक्षात्कार हुआ था। 5 सदस्यीय साक्षात्कार बोर्ड ने पूजा को साक्षात्कार में 275 में से 184 नंबर दिए। पूजा ने बताया कि सोनी ज्यादातर सवालों पर सहमति हिलाकर जवाब दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई सवाल नहीं आया और ना ही कोई ऐसा मुद्दा उनसे पूछा गया जो विवादित हो, जिससे वो अटके। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इनकी सेटिंग हो गई हो। भाई ये जो पूजा खेड़कर जी हैं, जब इनका परिवार इतना रसूख जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी सेटिंग हो गई हो आयोग में और इन्होंने पूरी सेटिंग के थ्रू ही जो है सिलेक्शन ले लिया हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हो सकता है भाई, ये सब लोग भी इंसान है। तो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा खराब न्यूज़ है ये। मतलब इससे ज़्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। मैं सच बता रहा हूँ, अगर सरकारों को वाकई में अगली बार अच्छे से वोट चाहिए तो उन्हें सब कुछ छोड़ करके भैया एक ही चीज़ पर ध्यान देना होगा, वो है विद्यार्थी। मैं सच बता रहा हूँ, विद्यार्थी। और ये देखिए, विद्यार्थी किसी जाति का नहीं होता, ध्यान रखना। विद्यार्थी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है कि आप उसे बांट दो कि नहीं ये तो ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये जनरल है। लोग इस तरीके का बंटवारा करते हैं या धर्म के आधार पर बांटते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि बौद्ध है कि क्या है, बट इसकी कोई जाति नहीं है, ये केवल विद्यार्थी है भाई। इसका एक ही मकसद है कि भैया एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम कायदे से होना और टाइम से उसका रिजल्ट आना और धांधलेबाजी नहीं होना, यही इसका टारगेट है। और अगर ये इसको नहीं मिला तो भाई ये फिर अपने कदम उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। तो आयोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको भी जवाब देना पड़ेगा और सरकारों को बिल्कुल ये जवाब देना ही पड़ेगा अगर उन्होंने ठीक से इस पर काम नहीं किया। सभी आयोग बताओ संदेह के घेरे में है। यूपीएससी से भाई ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब बताइए क्या किया जाए, कैसे विद्यार्थी जो ये सोचे बैठा है कि लाओ मैं जो है 2-3 साल तैयारी कर लूँ और फिर मैं नौकरी पा जाऊँगा, मेरे घर की स्थिति सुधर जाएगी, कैसे होगा? ये वाकई में बहुत दुखद है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि एक विद्यार्थी जब घर से बाहर पढ़ने जाता है तो कितनी समस्याओं का सामना करता है सोच के साथ कि चलो कल को मैं एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके 2-2.5 साल में नौकरी ले लूँगा। लेकिन यहाँ तो भैया कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत स्थिति ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। आप इस बारे में क्या सोचते हो यार, कमेंट करके बताओ। ऐसी चीज़ें भाई दिल तोड़ देती हैं सीरियसली।